वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 23 से अध्याय 28। अध्याय 23। पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु प्रधान याजक अनानियस ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पौलुस को थप्पड़ मारें। पौलुस ने उससे कहा, ईश्वर तुमको मारेगा, तुम पुती हुई दीवार हो। तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संहिता का उल्लंघन कर मुझे मारने का आदेश देते हो। पास खड़े लोग पौलुस से बोले, तुम ईश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह प्रधान याजक है। धर्मग्रंथ में लिखा है, अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत करो। पौलुस ये जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। दिन हो जाने पर कुछ यहूदी एकत्र हो गए और उन्होंने यह शपथ ली कि वे तब तक न तो खाएंगे और न पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध न कर दें। इस षड्यंत्र में 40 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित थे। वे महायाजकों तथा नेताओं के पास जाकर बोले, हमने शपथ ली है कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हम पौलुस का वध न कर दें। आप लोग महासभा की सहमति से कप्तान को सूचित करें कि वह पौलुस को इस बहाने आप लोगों के पास भेजे कि आप और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करना चाहते हैं। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही हम उसे मार देने के लिए तैयार हैं। पौलुस के भांजे को इस षड्यंत्र का पता चला और उसने छावनी जाकर पौलुस को इसकी सूचना दी। पौलुस ने एक शतपति को बुला भेजा और उससे कहा, इस लड़के को कप्तान के पास ले जाइए, इसे उनको एक सूचना देनी है। उसने लड़के को कप्तान के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुला भेजा और इस लड़के को आपके पास ले जाने का निवेदन किया। इसको आपसे कुछ कहना है। कप्तान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले जाकर पूछा, तुम्हें मुझको कौन सी सूचना देनी है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है।
वे आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप कल पौलुस को इस बहाने सभा में ले चलें कि वे और अच्छी तरह उसके मामले की जांच करें। आप उनकी बात नहीं मानिएगा। उनमें 40 से अधिक व्यक्ति पौलुस की गात में बैठे हुए हैं। उन्होंने शपथ ली है कि वे तब तक न तो खाएंगे और न पिएंगे जब तक वे पौलुस का वध न कर दें। वे अभी तैयार हैं और आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। कप्तान ने यह आदेश देकर लड़के को जाने दिया कि तुम किसी को भी यह नहीं बताओगे कि तुमने मुझे यह सूचना दी है। तब कप्तान ने 2 शतपतियों को बुलाया और कहा, रात के पहले पहर तक कैसरिया जाने के लिए 200 सैनिक, 70 घुड़सवार और 200 भाला बरदार तैयार रहें। पौलुस के लिए भी घोड़ों का प्रबंध करो, जिससे वे उसे सकुशल राज्यपाल फेलिक्स के पास पहुंचा सकें। उसने यह पत्र भी लिख दिया, महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लौदियस लूसियस का अभिवादन। यहूदियों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था और वे इसे मार डालना चाहते थे, परंतु मैंने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर इसे छुड़ा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यह रोमन नागरिक है। मैं यह जानना चाहता था कि वे इस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं, इसलिए मैं उसे उनकी महासभा ले गया। मैं समझ गया कि अभियोग उनकी संहिता के विवादास्पद प्रश्नों से संबंध रखता है और इस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है जो मृत्यु या कैद के योग्य हो। मुझे यह सूचना मिल गई है कि इसे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए मैं उसे तुरंत आपके पास भेज रहा हूँ। मैंने इसके अभियोगियों को भी अनुदेश दिया है कि वे आपके सामने इसके विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अलविदा। आदेश के अनुसार सैनिक पौलुस को ले गए और उसको उसी रात अंतिपत्रिस पहुंचा दिया। दूसरे दिन उन्होंने घुड़सवारों को पौलुस के साथ जाने दिया और वे खुद छावनी लौट आए। घुड़सवारों ने कैसरिया पहुंचकर राज्यपाल को वह पत्र दिया और पौलुस को उसके हवाले किया। राज्यपाल ने पत्र पढ़कर पौलुस से पूछा कि वह किस प्रांत का है। यह जानकर कि वह किलिकिया का है, उसने कहा, जब तुम्हारे अभियोगी भी पहुंचेंगे तब तुम्हारी सुनवाई होगी। और उसने पौलुस को हेरोद के किले में कैद करने का आदेश दिया। अध्याय 24। 5 दिन बाद प्रधान याजक अनानियस कुछ नेताओं और तेरतुल्लुस नामक वकील के साथ कैसरिया पहुंचा। उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध निवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पौलुस को बुलाया गया और तेरतुल्लुस यह कहते हुए उस पर अभियोग लगाने लगा, महामहिम फेलिक्स महोदय, हम हार्दिक कृतज्ञता के साथ यह स्वीकार करते हैं कि हम आपके कारण अपार शांति में जीवन बिताते हैं और आपकी दूरदर्शिता से हमारे प्रांत में हर तरह की और हर जगह उन्नति हो रही है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे 2 शब्द सुनने की कृपा करें। हमारा अनुभव है कि यह व्यक्ति उपद्रवी है। यह दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता और नाजरी संप्रदाय का एक नेता है। यह मंदिर अपवित्र करने की चेष्टा भी कर ही रहा था कि हमने इसे गिरफ्तार किया। आप इससे पूछताछ कर इन सब बातों की सच्चाई का पता लगा सकते हैं जिनके विषय में हम इस पर अभियोग लगाते हैं। यहूदियों ने यह कहते हुए तेरतुल्लुस के अभियोग का समर्थन किया कि यह बातें सही हैं। राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया और उसने यह उत्तर दिया, मैं यह जानकर आत्मविश्वास के साथ अपनी सफाई दे रहा हूँ कि आप बहुत वर्षों से इस राष्ट्र के न्यायाधीश हैं और परिस्थिति पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। 12 दिन से अधिक नहीं हुए कि मैं आराधना करने यरूशलेम गया। किसी ने न तो मंदिर में, न सभागृह में और न कहीं शहर में मुझे किसी से विवाद करते या लोगों को उकसाते देखा है। जिन बातों के विषय में ये अब मुझ पर अभियोग लगाते हैं, ये आपको उनका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। मैं आपके सामने इतना अवश्य स्वीकार करूंगा कि ये जिसे संप्रदाय कहते हैं, मैं उसी नवीन पंथ के अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता हूँ, क्योंकि जो कुछ संहिता तथा नबियों में लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह आशा करता हूँ कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतःकरण निर्दोष बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूँ। कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने,
और मंदिर में भेंट चढ़ाने आया। एशिया के कुछ यहूदियों ने मुझे मेरे शुद्धिकरण के बाद मंदिर में ऐसा करते पाया। मेरे साथ न तो कोई भीड़ थी और न वहाँ कोई उपद्रव ही। यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था तो उनको यहाँ उपस्थित होकर मुझ पर अभियोग लगाना चाहिए था, नहीं तो यही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो इन्होंने मुझ में कौन सा दोष पाया था। हाँ, मैंने उनके बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से यह कहा था, मृतकों के पुनरुत्थान के कारण आज आप लोगों के सामने मुझ पर मुकदमा चल रहा है। फेलिक्स नवीन पंथ के विषय में पूरी जानकारी रखता था। उसने सुनवाई स्थगित कर दी और यहूदियों से कहा, कप्तान लूसियस के आने पर मैं आप लोगों के मुकदमे का फैसला करूंगा। उसने शतपति को आदेश दिया कि वह पौलुस को बंदीगृह में रख ले, उसे कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दे और उसे अपने लोगों में किसी को भी उसकी सेवा परिचर्या करने से नहीं रोके। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया। उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना। जब पौलुस न्याय, आत्मसंयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा तो फेलिक्स पर भय छा गया और उसने कहा, तुम इस समय जा सकते हो, अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा भी थी, इसलिए वह उसे बारंबार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत करता था। 2 वर्षों के बाद पोर्सियुस फेस्तुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। फेलिक्स ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस को बंदीगृह में ही छोड़ दिया। अध्याय 25। प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद फेस्तुस कैसरिया से यरूशलेम पहुंचा। महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पास आए। उन्होंने फेस्तुस से यह अनुरोध किया कि वह पौलुस को यरूशलेम बुलाने की कृपा करें, क्योंकि वे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। किंतु फेस्तुस ने यह उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया के बंदीगृह में रहेगा। मैं स्वयं शीघ्र ही यरूशलेम से चला जाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों के मुख्य अधिकारी मेरे साथ चलें। यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे उस पर अभियोग लगाएं। फेस्तुस अधिक से अधिक 8-10 दिन उनके बीच रहकर कैसरिया गया और दूसरे दिन अदालत में बैठकर उसने पौलुस को बुला भेजा। जब पौलुस आया तो यरूशलेम से आए हुए यहूदी अनेक गंभीर अभियोग लगाते हुए उसके चारों ओर खड़े हो गए, किंतु उन्हें प्रमाणित करने में असमर्थ रहे। पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध कोई अपराध किया है, न मंदिर और कैसर के विरुद्ध। किंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहाँ मेरे सामने इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कैसर की अदालत में खड़ा हूँ, मेरा न्याय यहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। यदि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध किया तो मुझे मरण अस्वीकार नहीं है, किंतु यदि इनके अभियोग में कोई सच्चाई नहीं है तो कोई मुझे इनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर से अपील करता हूँ। फेस्तुस ने परिषद से परामर्श करने के बाद यह उत्तर दिया, तुमने कैसर से अपील की है तो कैसर के पास जाओगे। कुछ दिनों बाद राजा अग्रिप्पा और बेरनिस कैसरिया पहुँचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा, किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और ईसा नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया।
इसलिए मैंने पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहता हूँ। फेस्तुस ने कहा, आप कल सुन लीजिए। दूसरे दिन अग्रिप्पा और बेरनिस ने बड़ी धूमधाम के साथ आकर सेना नायकों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस के आदेशानुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया। फेस्तुस ने कहा, महाराज अग्रिप्पा और यहाँ उपस्थित सज्जनों, आप लोग इस व्यक्ति को देखिए, जिसके संबंध में यरूशलेम में भी और यहाँ भी समस्त यहूदी समुदाय मुझसे मिलने आया और ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा कि यह व्यक्ति अब जीवित रहने योग्य नहीं है। किंतु मैंने इसमें प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया, और जब इसने सम्राट से अपील की तो मैंने इसे भेजने का निश्चय किया। सम्राट को उसके विषय में कुछ लिखने की कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने इस आशा से आप लोगों के सामने और महाराज अग्रिप्पा विशेष रूप से आपके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जांच के बाद मुझे कुछ लिखने का आधार मिल जाए। किसी बंदी को भेजना और उस पर लगाए अभियोगों का उल्लेख नहीं करना मुझे असंगत लगता है। अध्याय 26। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुम्हें अपनी सफाई देने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ फैलाकर अपनी सफाई देने लगा। महाराज अग्रिप्पा, यहूदियों ने मुझ पर बहुत से अभियोग लगाए हैं। इस संबंध में मैं आज आपके सामने अपनी सफाई दे सकता हूँ, यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, विशेष रूप से इसलिए कि आप यहूदियों की प्रथाओं और विवादों से पूरी तरह परिचित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप धैर्य से मेरी बात सुनें। मेरा जीवन युवावस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच और यरूशलेम में ही बीता, इसलिए सब यहूदी जानते हैं कि प्रारंभ से ही मेरा आचरण कैसा था। वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि चाहें तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने फरीसी के रूप में अपने धर्म के सबसे कट्टर संप्रदाय के अनुरूप जीवन बिताया है। ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है, उसी की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हमारे 12 वंश दिन रात ईश्वर की उपासना में दृढ़ बने रहते हुए इस प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने की आशा करते हैं। महाराज, उस आशा के संबंध में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। मैं यहूदियों से यह पूछना चाहता हूँ कि आपको यह बात क्यों अविश्वसनीय लगती है कि ईश्वर मृतकों को पुनर्जीवित करता है? मैं भी हर तरह ईसा नाजरी के नाम का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता था। मैंने यरूशलेम में वही किया। मैंने महायाजकों से अधिकार प्राप्त कर बहुत से संतों को बंदीगृह में डाल दिया, और जब उन्हें प्राण दंड दिया जा रहा था तो मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। मैं उन्हें सभी सभागृहों में बारंबार दंड दिलाकर ईश निंदा के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता था। मेरा प्रकोप इतना बढ़ गया था कि मैं विदेशी नगरों में भी जाकर उनको सताता था। इस अभिप्राय से मैं किसी समय महायाजकों के अधिकार और अनुमति से दमिश्क की यात्रा कर रहा था। महाराज, मैंने दिन की दोपहर को रास्ते में देखा कि सूर्य से अधिक देदीप्यमान आकाश की एक ज्योति मेरे और मेरे साथियों के चारों ओर चमक उठी। हम सब भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी भाषा में एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। मैंने कहा, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखोगे उसके संबंध में साक्ष्य दोगे। मैं इस राष्ट्र से और गैर यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सकें। महाराज अग्रिप्पा, मैंने उस दिव्य दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने पहले दमिश्क तथा यरूशलेम के लोगों में और उसके बाद सारी यहूदिया तथा गैर यहूदियों में भी प्रचार किया और लोगों से अनुरोध किया कि वे पश्चाताप करें।
ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और पश्चाताप के अनुरूप आचरण करें। यही कारण है कि यहूदी मुझे मंदिर में गिरफ्तार कर मार डालना चाहते थे। मैं ईश्वर की सहायता से आज तक दृढ़ रहा और छोटे बड़े सबके सामने साक्ष्य देता रहा। जिन बातों के विषय में नबियों ने और मूसा ने भविष्यवाणी की है उनसे अधिक मैं कुछ नहीं कहता, अर्थात यह कि मसीह दुख भोगेंगे और मृतकों में सबसे पहले पुनर्जीवित होकर हमारी जनता को तथा गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देंगे। पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे ही रहा था कि फेस्तुस ऊंचे स्वर से बोल उठा, पौलुस तुम प्रलाप कर रहे हो, तुम्हारा प्रकांड पांडित्य तुमको बावला बना रहा है। पौलुस ने उत्तर दिया, माननीय फेस्तुस, मैं प्रलाप नहीं बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ। राजा को इन बातों की पूरी जानकारी है, इसलिए मैं उनके सामने निसंकोच बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इन बातों में एक भी इनसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि ये सब किसी अंधेरी कोठरी में घटित नहीं हुआ है। महाराज अग्रिपा, क्या आप नबियों पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुम तो अपने तर्कों द्वारा मुझे सरलता से मसीह बनाना चाहते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि न केवल आप बल्कि जो लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब इन बेड़ियों को छोड़कर मेरे सदृश बन जाएं। तब राजा, राज्यपाल बेरनिस और उनके साथ बैठे हुए लोग उठ खड़े हुए। वे जाते समय आपस में यह कहते थे, यह व्यक्ति प्राणदंड या कैद के योग्य कोई अपराध नहीं करता। अग्रिपा ने फेस्तुस से कहा, यदि इस व्यक्ति ने कैसर से अपील न की होती तो यह रिहा कर दिया जा सकता था। अध्याय 27। जब यह निश्चित हुआ कि हम लोग जलमार्ग से इटली जाएंगे तो पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को ऑगुस्ता पलटन के यूलियुस नामक शतपति के हवाले कर दिया गया। हम एशिया के बंदरगाहों को जाने वाले अद्रामितियुस के एक जहाज पर सवार होकर रवाना हो गए। थेसलनीके का अरिस्तार्खुस नामक मकेदोनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हम सिदोन पहुँचे। यूलियुस पौलुस के साथ अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उसने पौलुस को मित्रों से मिलने तथा उनका सेवा सत्कार ग्रहण करने की अनुमति दी। हम वहाँ से कुप्रुस के किनारे किनारे होकर चले, क्योंकि हवा प्रतिकूल थी। इसके बाद हम किलिकिया तथा पंफूलिया के तटवर्ती सागर से होकर लुकिया के मूरा नामक नगर पहुँचे। वहाँ शतपति को सिकंदरिया का एक जहाज मिला जो इटली जाने वाला था, और उसने हमको उस पर चढ़ा दिया। हम कई दिनों तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कठिनाई से कनिदुस पहुँचे। हवा प्रतिकूल थी, इसलिए हम सलमोने के सामने से गुजरकर क्रेत के दक्षिण में किनारे किनारे चलते हुए कठिनाई से लसैयन नगर के निकट सुंदर बंदरगाह नामक जगह पहुँचे। बहुत समय निकल चुका था और समुद्री यात्रा अब खतरनाक हो गई थी। उपवास का दिन भी बीत चुका था, इसीलिए पौलुस ने उन लोगों को यह कहते हुए सावधान किया, सज्जनों, मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकट में होगी। हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी बल्कि अपने प्राणों की भी। किंतु शतपति को पौलुस की बातों की अपेक्षा कप्तान और जहाज के मालिक पर अधिक विश्वास था। वह बंदरगाह जाड़ा बिताने के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं था, इसीलिए अधिकांश लोग वहाँ से चल देने के पक्ष में थे। उन्हें किसी न किसी तरह फेनिक्स तक पहुँचने और वहाँ जाड़ा बिताने की आशा थी। फेनिक्स क्रेत का बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुला हुआ है। जब एक मंद दक्षिणी हवा बहने लगी तो वे समझे कि हमारा काम बन गया है और लंगर उठाकर क्रेत के किनारे किनारे आगे बढ़े। परंतु शीघ्र ही स्थल की ओर से उत्तर पूर्वी नामक तूफानी हवा बहने लगी। जहाज तूफान की चपेट में आकर हवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, इसलिए हम विवश होकर बहते चले जा रहे थे। कौदा नामक छोटे टापू की आड़ में पहुंचकर हम किसी तरह जहाज की डोंगी पर नियंत्रण कर पाए। उन्होंने उसे ऊपर खींचा और जहाज को नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सों से कसकर बांध दिया। सुरतीस के उतले जल में फंस जाने के भय से उन्होंने पाल उतारकर जहाज को धारा के साथ बहने दिया। दूसरे दिन तूफान हमें जोरों से झकझोरता रहा, इसीलिए वे जहाज का माल समुद्र में फेंकने लगे
और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब कई दिन तक न तो सूरज दिखाई पड़ा और न तारे ही, और तूफानी हवा बहती रही, तो हमारे बच जाने की आशा भी समाप्त हो गई। वे बहुत समय से कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए पौलुस ने उनके बीच खड़ा होकर कहा, सज्जनों, आप लोगों को मेरी बात मानकर क्रेत से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था, तब आपको ये संकट और ये हानि नहीं सहनी पड़ती। अब भी मैं आप लोगों से ढाढ़स बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। आप में से किसी का जीवन नहीं बल्कि जहाज नष्ट होगा, क्योंकि मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूँ, उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा और उसने मुझसे कहा, पौलुस, डरिए नहीं, आपको कैसर के सामने उपस्थित होना है। इसलिए ईश्वर ने आपको यह वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सब के सब बच जाएंगे। इसलिए सज्जनों, ढाढ़स बनाए रखिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यद्यपि हमारा जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकराकर टूट जाएगा। तूफान की 14वीं रात आई और हम अब तक अद्रिया समुद्र पर इधर उधर बह रहे थे। लगभग आधी रात को मल्लाहों को अनुभव होने लगा कि हम स्थल के निकट पहुंच रहे हैं। उन्होंने थाह लेकर 20 पुरसा जल पाया और थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर थाह लेकर 15 पुरसा पाया। उन्हें भय था कि कहीं हम चट्टानों से न टकरा जाएं, इसीलिए वे दुम्बाल से 4 लंगर लटकाकर उत्सुकता से भोर की प्रतीक्षा करने लगे। मल्लाह जहाज से भागना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी पानी में उतार दी। इस पर पौलुस ने शतपति और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर नहीं रहेंगे तो आप लोग बच नहीं सकते। इस पर सैनिकों ने डोंगी के रस्से काटकर उसे समुद्र में छोड़ दिया। जब पौ फटने लगी तो पौलुस ने सबसे अनुरोध किया कि वे भोजन करें। उसने कहा, आप लोगों को चिंता करते करते और निराहार रहते 14 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं आप लोगों से भोजन करने का अनुरोध करता हूँ। इसी में आपका कल्याण है। आप लोगों में किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। पौलुस ने यह कहकर रोटी ली, सबके सामने ईश्वर को धन्यवाद दिया और वह उसे तोड़कर खाने लगा। तब सबकी जान में जान आई और उन्होंने भी खाना खाया। जहाज में हम कुल मिलाकर 276 प्राणी थे। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो वे अनाज समुद्र में फेंक फेंक जहाज हल्का करने लगे। दिल निकलने पर वे उस देश को नहीं पहचान सके, किंतु एक समतल बालू तट वाली खाड़ी देखकर वे परामर्श करने लगे कि यदि हो सके तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए। इसलिए उन्होंने लंगर काटकर समुद्र में छोड़ दिए, साथ ही पतवारों की रस्सियां खोल दी और अगला पाल हवा में तान कर तट की ओर चले। वे रेती से जा लगे और जहाज उसमें अटक गया। गलही भूमि से टकराकर उसमें गड़ गई और दुम्बाल लहरों के थपेड़ों से टूट गया। कहीं ऐसा न हो कि बंदी तैरते हुए भाग जाएं, इसलिए सैनिक उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु शतपति ने पौलुस को बचाने के विचार से उन्हें रोका और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं वे पहले समुद्र में कूदकर तट पर चलें और शेष लोग तख्तों या जहाज की दूसरी चीज़ों के सहारे पीछे आ जाएं। इस प्रकार सब के सब सकुशल तट पर पहुंच गए। अध्याय 28। बच जाने के बाद ही हमें पता चला कि टापू का नाम मेलिता है। वहाँ के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। पानी बरसने लगा था और ठंड पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सब का स्वागत किया। पौलुस लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रख ही रहा था कि एक सांप ताप के कारण उसमें से निकलकर उसके हाथ से लिपट गया। टापू के निवासी उसके हाथ में सांप लिपटा देखकर आपस में कहते थे, निश्चय ही यह व्यक्ति हत्यारा है। यह समुद्र से तो बच गया है, किंतु न्याय देवता ने इसे जीवित नहीं रहने दिया। पौलुस ने सांप को आग में झटका दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। वे समझ रहे थे कि वह सूझ जाएगा या अचानक ढेर हो जाएगा। जब देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वे ये देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, तो वे अपना मन बदल कर कहने लगे कि यह देवता है। उस स्थान के पास टापू के मुखिया पुबलियस की भूमि थी। उसने हमारा स्वागत किया और 3 दिन तक अपने यहाँ हमारा आतिथ्य सत्कार किया।
उसी समय पुबलियस का पिता बुखार और पेचिश से पीड़ित होकर पलंग पर पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसको अच्छा कर दिया। इसके बाद टापू के अन्य रोगी भी आए और अच्छे हो गए। इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया और जब हम वहाँ से चलने लगे तो जो कुछ हमें ज़रूरी था उन्होंने वह सब जहाज़ पर रख दिया। हम 3 महीने बाद सिकंदरिया के मिथुन नामक जहाज़ पर सवार होकर चल पड़े। वह जहाज़ जाड़े भर टापू में रुका रहा। हम सुरकुसा में लंगर डालकर 3 दिन वहाँ रहे। हम वहाँ से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम 1 दिन बाद पुतियोली पहुँचे। वहाँ भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उनके साथ रहे। इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े। वहाँ के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय नामक स्थान पर हमारा स्वागत करने आए। उन्हें देखकर पौलुस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया, न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। उन्होंने पौलुस से कहा, हम लोगों को यहूदियों से आपके विषय में कोई पत्र नहीं मिला और न वहाँ से आए हुए किसी भाई ने आपका कोई परिचय दिया या आपकी बुराई की, किंतु हम आपसे आपके विचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस संप्रदाय का सर्वत्र विरोध होता है। इसलिए वे पौलुस के साथ एक दिन निश्चित कर और बड़ी संख्या में उसके यहाँ एकत्र हुए। पौलुस सुबह से शाम तक उन्हें समझाता तथा ईश्वर के राज्य के विषय में साक्ष्य देता रहा और मूसा संहिता तथा नबियों के आधार पर उनमें ईसा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहा। उनमें कुछ पौलुस के तर्क मान गए और कुछ अविश्वासी बने रहे। जब वे आपस में सहमत नहीं हुए और विदा होने लगे तो पौलुस ने उनसे यह अंतिम बात कही, पवित्र आत्मा ने नबी ईसायास के मुख से आप लोगों के पूर्वजों से ठीक ही कहा। इन लोगों के पास जाकर यह कहो, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। इसलिए आप सबको मालूम हो कि ईश्वर का यह मुक्ति विधान गैर यहूदियों को सुनाया जा रहा है, वे अवश्य ध्यान से सुनेंगे। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वचन 7 और 6। प्रभु हमें हर बुराई से बचाता है, अपनी आत्मा प्रदान करता है। आइए हम सच्चे दिल से प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। हो प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा।
ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात चंद्रमा से। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात चंद्रमा से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे यीशु, आपने इस वचन हमें दिया है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, हर बुराई से बचाएगा। ना तो दिन में सूर्य से, ना तो रात को चंद्रमा से तुम्हारा कोई हानि होने नहीं देगा। हाँ प्यारे यीशु, जब तेरा वचन हमारे साथ है, हमें किससे डरना है? हर बुराई से आप हमारी रक्षा करेगा, आप हमारे साथ रहेगा प्रभु, कभी एक पल भी हमें छोड़ेगा नहीं। प्रभु जी, आपकी इस महान वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस वचन आज सबके जीवन में पूरा हो जाए, जो डरता है प्रभु, जो बहुत सारे निराशा में है, जो प्रभु परेशानियों से डूब रहा है, प्रभु जी विपत्तियों से घिरा हुआ है, आज तेरा इस वचन उन सबको आजाद कर दे, उनको प्रभु उनके बंधनों से मुक्त करे। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।